Hi, so I'm back with IELTS एग्ज़ाम रिव्यू. सो सैटरडे दैट इज़ 24 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ, मुझे इवनिंग स्लॉट और मॉर्निंग स्लॉट मिला के 4 क्वेश्चंस के बारे में पता चला है फ्रॉम डिफरेंट सेंटर्स. सो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज 4 क्वेश्चंस इन डिफरेंट वीडियो. अभी हम डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन मॉर्निंग स्लॉट का. दैट वाज डायरेक्टर्स ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा हाई पे मिलती है. तो कुछ लोगों का मानना है ये ठीक है, मतलब उन्हें ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज से ज़्यादा पे मिलती है. तो कुछ लोगों को तो लगता है ये जस्टिफिएबल है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है नहीं, सभी एम्प्लॉयज़ को सेम सैलरी मिलनी चाहिए. उन्हें लगता है कि हायर लेवल के लोगों को काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलती है. सो डिस्कस बोथ. सो पहले बात करते हैं कि हायर डेजिग्नेशंस पे हाई सैलरी जस्टिफिएबल है. मैं इसके साथ हूँ, सो आई टॉक अबाउट दैट. देखिए, जो हायर लेवल पे लोग आते हैं वो एकदम जादू से तो हायर लेवल पे पहुँचे नहीं. इट इज़ देयर हार्ड वर्क, इट इज़ देयर डिलिजेंट वर्क. डिलिजेंट मतलब होता है हार्ड वर्क. So this is because of their hard work they have got this position, this much remuneration. तो देखिए, इसमें पे की बात है तो आप ध्यान रखिएगा कि आप पे वर्ड बार बार रिपीट ना करें. पे यूज़ कर सकते हो, वेजेस यूज़ कर सकते हो, हाई सैलरी यूज़ कर सकते हो, एक्सट्रीमली हाई सैलरीज, उसके बाद वेजेस, ये वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं. हाँ, ऐसा नहीं है कि कभी भी आप पे रिपीट नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, एक दो बार आप डिफरेंट सिनोनिम्स यूज़ करें तो बेटर रहेगा. हाँ, अननेसेसरी ना यूज़ करें. तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि रेम्यूनरेशन हायर लेवल पर, हायर डेजिग्नेशन पर. हाँ, इसके लिए एक और वर्ड है मेरे पास, टॉप टियर वर्कर्स, TIER. ये बहुत अच्छा वर्ड है. हायर डेजिग्नेशन पे जो लोग होते हैं, टॉप टियर वर्कर्स को जो सैलरी मिल रही है वो बिल्कुल जस्टिफिएबल है, क्योंकि ये उनके कुछ तो 10 15 20 साल के वर्क्स के बाद CEO बनते हैं या डायरेक्टर्स बनते हैं, बड़े बड़े पोजीशन पर पहुंचते हैं. तो वो मेहनत करके उस पर पहुंचे हैं. तो जब इनको हाई सैलरीज मिलती है तो दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं, दूसरे एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट होते हैं कि अगर हम डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन से अपने कंपनी की तरफ काम करेंगे तो डेफिनेटली हम भी एक दिन उस पोजीशन पर पहुंचेंगे और हमारी भी सैलरी हाई होगी. अगर सबकी सैलरी सेम होगी तो कंपटीशन तो खत्म. फिर तो सब नॉर्मल काम करेंगे, सबको लगेगा अच्छा करो या बुरा करो सैलरी तो सेम है, तो वाई टू वर्क हार्ड. तो एक मोटिवेशन जो है बीइंग एन एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो मुझे भी यही लगता है कि अगर आप डिफरेंटली वर्क कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपको हायर सैलरी, और आप अगर बहुत साल से कहीं भी एसोसिएटेड हो तो, और अगर आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो अपने परफॉर्मेंस को, तो आपको हायर सैलरी मिलनी चाहिए. अब बात करते हैं दूसरी साइड, नेवरदलेस हाउएवर का सिनोनिम है. नेवरदलेस कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ऑर्डिनरी और उनकी सेम होना चाहिए. उनका कहना है कि अगर कभी कभी ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, ये लो लेवल पे जो होते हैं, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय की सैलरी और हायर डेजिग्नेशन की सैलरी में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज़ अ ह्यूज डिस्क्रिपेंसी भी डिफरेंस के लिए यूज होता है. सो दे बिलीव दैट समवॉट, एंड उनको लगता है कि दे वर्क मोर हार्ड. एक्चुअली जो सामने पिक्चर ये दिखती है कि आपने भी देखा होगा कि हायर लेवल के लोग तो काम असाइन करते हैं, वो तो बस देखते हैं कि काम हुआ है कि नहीं. तो जो ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, उसे लगता है काम तो मैं कर रहा हूँ, ओवर टाइम भी मैं ही कर रहा हूँ, ज़्यादा हार्डवर्क मैं कर रहा हूँ, सुबह मुझे टाइम पे आना है, सैलरी मुझे कम मिल रही है, और वो जो बॉस है वो तो सिर्फ ऑर्डर्स देते हैं. तो एक जो पिक्चर दिखती है, उन्होंने क्योंकि हाई डेजिग्नेशन वाले एम्प्लॉयज़ को उस टाइम काम करते नहीं देखा जब वो भी न्यू थे. तो जो ऑर्डिनरी, जो न्यू एम्प्लॉयज़ या जो लो लेवल पे होते हैं, उन्हें लगता है कि सारा काम हम कर रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. जो हाई लेवल पे होता है उस पर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, वो अकाउंटेबल होता है टू द हायर अथॉरिटीज़, तो उस पर ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि सारा जो गुस्सा होता है हायर मैनेजमेंट का उसे झेलना पड़ता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हायर डेजिग्नेशन पे दिखता ये है, लेकिन हमेशा वो आंसरेबल हायर डेजिग्नेशन वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनकी सैलरी डेफिनेटली जस्टिफिएबल है. और इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हायर डेजिग्नेशन पे होते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है. तो कंक्लूजन में आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं. टू कंक्लूड, आफ्टर डिस्कसिंग बोथ द पर्सपेक्टिव्स, I am of the opinion that higher salaries or higher remuneration at higher designation या at top tier level is definitely justifiable because they deserve
सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. आपने कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं तो डू डिस्कस इट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. ऑल द बेस्ट.